नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल अतिक्रमण का दंश झेल रहे दुकानदारों को विस्थापित किया जाएगा। अतिक्रमण का दंश झेल रहे दुकानदारों को नगर पालिका द्वारा शीघ्र ही किया जाएगा विस्थापित। कुछ दुकानदारों को अभिनंदन सरोवर के पीछे विस्थापित किया जाएगा, वहीं कॉलेज रोड से हटाए गए दुकानदारों को कॉलेज के आसपास ही विस्थापित किया जाएगा। सीमेंट रोड, दिलबहार चौक, कांति शिवा चौक तथा मैकेनिक चौक से भी हटाया जाएगा अतिक्रमण। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। रविवार को कॉलेज रोड से हटाई गई दुकानदारों द्वारा कांग्रेस नेता ऋषि दीक्षित के नेतृत्व में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से मुलाकात की तथा कलेक्टर को बताया कि विगत 2 माह से ये दुकानदार बेरोजगार होकर इधर उधर भटक रहे हैं तथा रोजी रोटी के अभाव में उनके तथा परिवारों के सामने विषम आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। दुकानदारों कलेक्टर से आग्रह किया कि वह इन दुकानदारों के लिए किसी उचित जगह पर उन्हें विस्थापित करें। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि वह इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ से चर्चा कर अतिक्रमण में हटाई गई दुकानदारों के लिए स्थायी रूप से उन्हें विस्थापित करने हेतु चर्चा करेंगे। कलेक्टर से मिलने वालों में बाला यादव, शुभम सोनी, दिनेश पवार, लक्ष्मण नागले, राहुल, सुरेश वाघमारे, कल्लू राठौर, संतोष लोखंडे, राहुल, मकसूद, हेमराज, मोनू, बल्लू, आशीष, परमानंद सावरकर, दीपेश साहू आदि मौजूद थे। जब इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि अतिक्रमण का दंश झेल रहे दुकानदारों को नगर पालिका द्वारा शीघ्र ही उचित जगह का चुनाव कर स्थायी रूप से उन्हें वहां विस्थापित करने की योजना नगर पालिका द्वारा बनाई जा रही है तथा उन दुकानदारों को शीघ्र ही विस्थापित कर दिया जाएगा। सीएमओ बताया कि कुछ दुकानदारों को अभिनंदन सरोवर के पीछे जगह दी जा रही है, वहीं कॉलेज रोड से हटाए गए दुकानदारों को कॉलेज के आसपास ही उचित जगह का चुनाव कर उन्हें वहां जगह दी जाएगी। पत्रकारों द्वारा सीमेंट रोड, दिलबहार चौक तथा कांति शिवा चौक पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में जब पूछा तो सीएमओ ने जवाब दिया कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि सीमेंट रोड, दिलबहार चौक और कांति शिवा चौक पर किए गए अतिक्रमण की जानकारी है तथा वह योजनाबद्ध तरीके से इन जगहों का भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। इस वजह आज कलेक्टर साहब के पास में आप गए हुए थे दुकानदारों की समस्या को लेके, क्या बोला उन्होंने? पिछले 2-3 महीने से शहर में अतिक्रमण बहुत जोरों पर है, जिसमें गरीब इंसान बहुत परेशान है। मैं पिछले 2-3 महीने से देख रहा था कि यहाँ पे शहर में अतिक्रमण बहुत पुरजोर तरीके से चल रहा है। कोई बुराई नहीं है, अगर अतिक्रमण है सरकारी जगह पे तो उसे खाली कराना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आदमी देख के अगर अतिक्रमण होगा तो निश्चित ही ये दुख का विषय है। और ये शहर अपना है, यहाँ अगर कोई गरीब व्यक्ति अगर कोई दुकान छोटी मोटी चला के अपना घर पाल रहा हो, अपना परिवार चला रहा हो, तो अगर हम इस शहर के नागरिक हैं तो हमारा फर्ज ये है अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उस आवाज़ को उठाना चाहिए। मैं पिछले 2-3 महीने से देख रहा था कि भाई कोई नेताजी आगे आएंगे, इन गरीब लोगों की आवाज़ उठाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सब अपने अपने में मस्त हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये शहर अपना है और अगर यहाँ किसी गरीब के साथ गलत हो रहा है तो उस आवाज़ को बहुत ताकत के साथ उठाना चाहिए। तो मैं कल इन दुकानदारों ने सबने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि भैया आप आइए और हमारी समस्याएं सुनिए। मैंने इनकी कल समस्याएं सुनी, आज सबको इकट्ठा किया। हम लोगों ने कलेक्टर साहब से बात करी, उन्होंने कलेक्ट्रेट बुलाया, हमारी बात सुनी। उनका कहना ये था कि भाई अतिक्रमण जो है वो शहर को ख़राब कर रहा है। मैंने कहा साहब छोटा शहर है, गरीब लोग हैं, अगर उनका घर चल रहा है तो आप हमारे राजा हैं, इस शहर को मतलब कानूनी रूप से आप हमारे राजा हुए। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, इन लोगों के साथ गलत नहीं होगा और मैं 1-2 दिन के अंदर सीएमओ बैतूल से मिलके, नगर पालिका सीएमओ से मिलकर जल्द से जल्द इनके लिए कुछ अच्छा करूंगा। जब तक के शायद थोड़ी इनको राहत मिली है अभी 2-3 दिन के लिए। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से, सबसे चाहूँगा कि भाई हमें इन लोगों को भी नहीं भूलना, ये भी हमारे शहर के लोग हैं। और आज अगर इनके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं
ये दुख का विषय है और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर इनको विस्थापित नहीं किया जाता है फिर आगे क्या करेंगे आप? मैं साथ हूँ इनके, ये लोग अगर मेरा ये साथ है मेरे, तो मैं इन लोगों के लिए मतलब अब बोल के नहीं बता सकता, लेकिन करेंगे हम लोग, इनकी लड़ाई लड़ूंगा मैं हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो इनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। सर, कल कुछ व्यापारी कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब ने बोला है कि आप सीएम साहब से चर्चा कर लीजिए, तो ये अतिक्रमण वालों के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? नगर पालिका ने जिनको भी मुख्य मार्गों से हटाया है, ऐसे सभी दुकानदार भाइयों के लिए हम लोगों ने अभी जो हमारा अभिनंदन सरोवर है उसके पास जगह चिन्हित की हुई है और वहाँ बहुत सारे दुकानदारों को व्यवस्थित भी किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो वहाँ जाना नहीं चाहते या उनके जो व्यवसाय हैं उनका कहना है कि वहाँ पे उनका स्कोप नहीं है, तो ऐसे दुकानदारों के लिए और भी जगह हम लोग शहर में चिन्हित कर रहे हैं कि जहाँ पे हम उन्हें व्यवस्थित कर सकें, उनका व्यवस्थापन कर सकें। अभी मुख्य मार्गों से उनको हटाया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे उनके लिए हम लोग व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अभिनंदन सरोवर पे मूर्ति बनाने का काम चालू है और ये लगभग 4-5 महीने चलेंगे दीपावली तक के, तब तक इनके लिए क्या व्यवस्था है? उसके अतिरिक्त भी वहाँ जगह है पीछे और उनको व्यवस्थापन के लिए वो हम लोगों की जिम्मेदारी है, कहीं से हटाते हैं तो उनको व्यवस्थित करना और वो कर भी रहे हैं। और इसके अगर कोई ऐसे दुकानदार हैं जो वहाँ पे दुकान लगाना चाहते हैं तो अभिनंदन सरोवर में हम उनको जगह उपलब्ध कराएंगे और मूर्तिकारों के लिए भी हम लोगों ने समय सीमा निर्धारित कर दी है कि वो जैसे उनका मूर्ति का काम पूरा हो उसके बाद से वो जगह खाली कर देंगे, ताकि जो हमारे स्थानीय दुकानदार हैं और जो साल भर काम करने वाले लोग हैं उनके जो अतिक्रमण में जिनको हम हटा रहे हैं उनको व्यवस्थित किया जा सके। अतिक्रमण की बात कर रहे हैं सर, तो सीमेंट रोड और दिलबहार चौक पे और कांति शिवा चौक पे जो अतिक्रमण है उसके लिए नगर पालिका प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? निश्चित तौर पे अभी जो शहर के 2 मुख्य मार्ग हैं वहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है, जिसमें बस स्टैंड वाला जो रोड है उन पे और कॉलेज वाला जो रोड है उस पे। इसी प्रकार से शहर के अन्य रोडों को चिन्हित किया जा रहा है और जो रोड आपने बताए हैं वो जानकारी में है और वहाँ भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, उसके बाद एक एक करके सभी जो शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र हैं या मुख्य मार्ग हैं वहाँ से जो ये अस्थायी अतिक्रमण है और स्थायी अतिक्रमण है, दोनों ही अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी।